बच्चों RACB JEN की जो लास्ट 2 वीडियो थे उनके अंदर मैंने आपसे बात करी थी सिलेबस को लेकर के, और जो लास्ट वैकेंसी आपकी आई थी 2021 की उसको लेकर के। बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि जो पिछली वैकेंसी यानी कि 2021 में जो JEN की वैकेंसी RACB के अंदर आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, किस तरीके से रिजल्ट जो थे वो आए थे, तो पूरा एक एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि लास्ट कट ऑफ क्या थी और आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और आई होप बच्चों आपकी प्रिपरेशन RACB JEN हो, चाहे RRB JEE हो, या फिर आपका RSSB JEE हो, या RPSC IN हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। बच्चों RACB की जो ये कड़ी है, इस कड़ी के अंदर मैं अब आपके लिए लेकर के आया हूँ RACB JEN 2021 के कट ऑफ को लेकर के। सो स्टार्ट करता हूँ बच्चों मैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको 2021 के अंदर जो आपकी वैकेंसीज आई थी उनके बारे में बात कर लेता हूँ। RVUN उत्पादन के अंदर बच्चों नॉन TSP के अंदर 245 वैकेंसी थी, 4 वैकेंसीज TSP में थी। JVVN के अंदर आपकी नॉन TSP के अंदर 115 वैकेंसी थी, 0 TSP में थी। ठीक है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जोधपुर के अंदर बच्चों आपकी 118 थी TSP में, नॉन TSP में, और TSP के अंदर 9 थी। अजमेर जो विद्युत वितरण निगम है इसमें 0 वैकेंसीज थी नॉन TSP के अंदर, लेकिन TSP के अंदर बच्चों 43 वैकेंसीज आई थी पिछली बार। ठीक है, और प्रसारण के अंदर तो आपको पता है दोनों केसेस में 0 थी, है ना, बाद में 0 कर ही दी गई थी इन वैकेंसीज को भी। तो टोटल आपकी 478 वैकेंसीज नॉन TSP में आई थी, और TSP के अंदर आपकी टोटल 56 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, TSP का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वहां पर वहीं के लोकल जो स्टूडेंट्स है वही अप्लाई कर सकते, अदर स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात इसको लेकर के होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपका एग्जाम हो जाता है बच्चों, जब 2021 का RACB JEN का एग्जाम हो गया था तो रिजल्ट आता है, सीधी सी बात है ना बच्चों। जब रिजल्ट आता है ना तो रिजल्ट के अंदर डबल कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। नोटिफिकेशन जो था उसमें लिखा हुआ भी था कि फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लिमिटेड टू अबाउट 2 टाइम्स, लगभग 2 गुना, अप्रॉक्स 2 टाइम्स जो स्टूडेंट्स है, जो वैकेंसीज है उनके डबल को वो प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से बुलाते हैं DV के लिए। तो बच्चों आप इस चीज़ को लेके भी मत बैठना। पिछली बार भी बच्चों के साथ हुआ था कि DV में नाम आ गया था बच्चों का, तो बच्चे थोड़े से हो जाते हैं, उनके अंदर आशा जग जाती है ना, लेकिन बाद में फिर जब DV के बाद का जो रिजल्ट आता है बच्चों, ये एक कमी भी मैं बताता हूँ कि वेटिंग नहीं निकलती है। एक वेटिंग आप नहीं निकाल रहे हो, दुगने बच्चों को बुला रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा रहता ही है। ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, दुगने बच्चे बुला लिए, उनमें से कुछ बच्चे एब्सेंट भी होते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों का अदर जगह पर सिलेक्शन भी हुआ रहता है, तो ठीक है वो बात अलग है। लेकिन DV के बाद जो कट ऑफ निकलती है दैट इज़ फाइनल कट ऑफ, है ना, और वो नो डाउट वेरिएशन आता है ना, कट ऑफ बढ़ती है, तो मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल मैं डबल करके बताऊँ तो टोटल 956 बच्चे ये और 112 बच्चे, है ना, तो ये टोटल आपके कितने हो गए बच्चों, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1068, है ना। 1068 जो कैंडिडेट है इनको आपका DV के लिए बुलाना था। वैसे बुलाया था कितना, 1047 बच्चे जो थे उनको DV के लिए आपका बुलाया गया था। ठीक है, तो 1047 बच्चों का पहले रिजल्ट निकला। अब बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जब रिजल्ट निकलता है ना तो इन 1047 बच्चे हैं ना, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कट ऑफ आपकी आई थी उसको लेकर के मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कट ऑफ मार्क्स है नॉन TSP और ये है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। टोटल वैकेंसीज कितनी थी बच्चों, टोटल वैकेंसीज कितनी थी जोधपुर के अंदर, 118। तो सेलेक्ट भी कितने करने हैं बच्चों को, 118, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो डबल बच्चे आए थे, सीधी सी बात है ना। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन का मतलब है जनरल कैटेगरी। ठीक है, ओपन कैटेगरी मतलब जनरल, मतलब वहां पर लड़का और लड़की दोनों बिना भेदभाव के जा सकते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व के अंदर कट ऑफ गई थी 133.25 फॉर DV, है ना, लेकिन DV के बाद यही जो कट ऑफ है बच्चों लगभग बराबर 5 नंबर आपकी बढ़ गई थी, है ना। तो बाद में मतलब फाइनली मैं कहूँ तो 138.25 पर जनरल का अगर कोई बच्चा है वो सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, OBC की कट ऑफ 10 नंबर बढ़ी थी बच्चों,
ठीक है। तो 136 कट ऑफ गई थी फाइनली, है ना। 114 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया था, लेकिन ये भी लगभग आप 10 मान सकते हो, लगभग, है ना। इतनी कट ऑफ यानी 124.25 कट ऑफ गई थी। एसटी के अंदर आपकी 124 गई थी, अगेन लगभग 10 मार्क्स, है ना, लगभग 10 बोल सकते हो, है ना। ईडब्ल्यूएस के अंदर 122 से 132। तो आप ये चीज़ देख लो, जनरल की कट ऑफ 5 बढ़ रही है, तो बाकी अदर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ 10 बढ़ रही है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है ना, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा गए थे, ज़्यादा सीटें हैं तो ज़्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। और जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ क्या पॉइंट नंबर में, पॉइंट्स में ही वेरिएशन आने से काफ़ी बच्चों में वेरिएशन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन कम आया, कम में ही मामला बन गया। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के आसपास मार्क्स लाते हो, जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई बच्चा है, मान लो वो ओबीसी का बच्चा है, अब उस ओबीसी के बच्चे के मान लो मार्क्स आते 138 मान लो, या 138 नहीं मानो आप, तो ये मान के चलो कि चलो ओबीसी का तो फिर भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता जनरल और ओबीसी में, लेकिन मान लो कोई एससी का बच्चा है, अब एससी के बच्चे की 124.25 गई है, अब मान लो वो पहली बार में ही 126 नंबर ले आया बिफोर डीवी, तो वो सेफ था, है ना, क्योंकि 126 पर उसका कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया, जनरल से नहीं निकला, कोई बात नहीं, कैटेगरी से तो निकल ही गया। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपका डीवी में कॉल आ जाता है तो आपके कट ऑफ से लगभग जनरल के लिए तो 7 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। वैसे अपन एनालिसिस कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। मैं फीमेल कैंडिडेट की भी बात करूंगा। बिफोर डीवी 122.75 गई थी, कितना वेरिएशन आया बच्चों? लगभग 8 का, मैं लगभग बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये फाइनल कट ऑफ है बच्चों फीमेल की, है ना, 108 थी, 124 हो गई, 108.75 थी, 124.25 हो गई, लगभग कितनी बड़ी बच्चों ये आपकी 16 के आसपास बढ़ गई, ठीक है। ओबीसी के अंदर 65 से 121, एमबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन, क्योंकि यार देखो लड़कियों में तो आना ही है, फिर लड़कियां तो वैसे भी कम है ना, सीटें इनकी वैसे ही कम है, तो लड़कियों में तो 10 लड़कियां हैं, तो फिर उनके नंबर्स में भी डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। ये 99 से डायरेक्ट आपकी 112 गई है, लगभग यहाँ पर 13 नंबर का डिफरेंस है। 105 से 114 9 नंबर का डिफरेंस है। 105.75 से लेकर 123.75, ये लगभग आपका कितना बन रहा है बच्चों? 17-18 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बताई है बच्चों, ठीक है। तो ये जोधपुर के अंदर गई थी, तो आपको ये टारगेट लेके चलना है, मतलब ये आपका फाइनल है मामला, ठीक है। इसको लेकर तो आपको चलना ही नहीं है, ठीक है। अब निगम के जो कैंडिडेट्स थे, जो सर्विस के अंदर थे, उनकी बिफोर डीवी गई थी 78 आरवीएन के अंदर, ठीक है, और जेवीवीएन के अंदर गई थी 97.25, और जोधपुर, चूंकि ये जोधपुर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ 85.75 गई थी बिफोर डीवी, क्योंकि डबल कैंडिडेट गए थे, और 91.75 लगभग 6 नंबर की इनकी कट ऑफ बड़ी थी, ठीक है बच्चों। ये जो सर्विस कैंडिडेट होते हैं, निगम के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनकी वैकेंसीज अलग होती है, ना ये ओबीसी से क्वालिफाई करते हैं ना जनरल से, इनकी अलग कैटेगरी है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इनकी कट ऑफ यही रहेगी। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं आपको, ठीक है, और कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कट ऑफ मार्क्स इन नॉन टीएसपी जेवीवीएनएल, और 115 वैकेंसीज थी, 115 ही बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होता है, 133.25 से कट ऑफ कितनी गई अनरिजर्व की? 141.25, कितनी बढ़ गई बच्चों? 9 नंबर, कितनी बड़ी? 9 नंबर, यानी जोधपुर के अंदर 5 नंबर बढ़ी थी, यहाँ पर 9 नंबर इंक्रीज हुई। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी जेवीवीएनएल में ही मानो आप लोग, आप समझते होंगे, क्योंकि थोड़ा एरिया ज़्यादा है, ठीक है। ओबीसी और प्रेफरेंस में क्या होता है, देखो प्रेफरेंस हालांकि बच्चे अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालते हैं, है ना। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो कट ऑफ गई थी, ये पहली वाली जो कट ऑफ है ना, ये आपको यहाँ पर जेवीवीएनएल और जोधपुर सब के अंदर सेम मिलेगी। पहली वाली कट ऑफ ये सेम ही आएगी। अब देखो सेम है, क्यों? क्योंकि जब पहली बार जब डीवी के लिए बुलाते हैं ना आपको, तब रिजल्ट जो आता है ना सबकी कॉमन वैकेंसी के हिसाब से आता है, कॉमन टोटल के हिसाब से निकलती है कट ऑफ। लेकिन जब आपका डीवी हो जाता है, तो डीवी होने के बाद जैसे मान लो 1047 बच्चों को बुलाया, है ना। अब 1147 को बुलाया था बच्चों, मैं आपको ये डेटा क्लियर कर देता हूँ। 1147 बच्चों को यहाँ पर मैंने बोला था ना, ये 1068 बच्चे हुए डबल, है ना, लेकिन बुलाया था कितनों को? 1147 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया था।
डबल से ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो अब इनमें से क्या होता है बच्चों, जैसे 1147 बच्चों को बुला लिया, ठीक है, लेकिन भाई जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चों को लेना है। तो जो टॉप 1 से लेकर के और जितनी वैकेंसी थी, वैकेंसी कितनी थी टोटल आपकी वैकेंसी थी बच्चों 478 प्लस 56, ये कितनी बन गई 8 6 14 7 5 12 और 1 13 और ये आपकी 534, ठीक है। तो 534 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो टॉप 1 से लेकर के 534 वाले बच्चों को उठाया, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, उनको उठाने के बाद क्या किया, जिन्होंने उनमें से टॉप के 115 बच्चों, जैसे सबने अपनी अपनी प्रेफरेंस डाली होगी, जिन्होंने मान लो JVNL डाली तो उनको JVNL मिल गया, है ना। ऐसे करके वो सीटें फिल हुई है जिन्होंने अपनी पहले प्रेफरेंस डाली थी। अब मान लो कुछ बच्चे इनमें से भी बचेंगे, भाई मान लो JVNL डाला, 115 सीटें थी JVNL में और 180 बच्चों ने JVNL डाला था, तो 180 में भी टॉप 115 जो है ना वो पहले फिल करेंगे। अब जो बच गए बच्चे उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी उनकी, जो उन्होंने डाली थी। फॉर्म के टाइम पर आप भरते ही हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका रहता है DV के बाद वाला सीन, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी, तो ये तो कॉमन कट ऑफ है बच्चों, ये बाद में DV के बाद की है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि भाई प्रेफरेंस मान लो ज़्यादा बच्चों ने डाली हो, बच्चे तो उतने ही सेलेक्ट होंगे जितने होने हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाइज यहाँ ज़्यादा बच्चे जब कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ाएंगे, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। बाकी के बच्चे उधर शिफ्ट किए जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे 126 है, 139 है तो लगभग 13 नंबर बढ़ गई। MBC के अंदर देख लो 15 नंबर बढ़ गए। तो देखो ये आप देखते जाओ कि कट ऑफ इतनी गई थी 141.25, OBC की 139.75, MBC की 123.75, SC की 126.25, ST की 130.25, EWS की 139, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स की 122.75 से 130.75 गई, लगभग 8 नंबर बढ़ गए। इनकी भी 8 नंबर बढ़ी, 108.75 से 128 नंबर बढ़ गई, लगभग 65 से डायरेक्ट 110, भैया डबल हो गई लगभग। मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ तो और मामला खतरनाक हो गया MBC के अंदर, तो ठीक है, क्योंकि गई कितनी लड़कियां होगी, तो उनमें से भी जो बढ़िया वाले होंगे, टॉप होंगे, उनको कैटेगरी वाइज मिल गया, और जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे वो तो जनरल से क्वालिफाई कर गई, ठीक है। ST के अंदर 105 से 119, ठीक है, और EWS के अंदर 105.75 से 122 गई। बच्चों अब मैं आपको बता दूं, इन सर्विस कैंडिडेट की जो 78 गई थी ना, आफ्टर DV भी 78 ही गई थी, ठीक है। JVVN के अंदर 97.25 से ये 101 पॉइंट, वही लगभग आप 4 नंबर बोल सकते हो ना, बराबर 4 नंबर बढ़ गई, ये लगभग 6 नंबर आपकी बढ़ी थी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं RVN के अंदर, ठीक है, नॉन TSP 245 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ठीक है, उत्पादन के अंदर। अब बच्चों देखो यहाँ सीटें ज़्यादा भी हैं आपकी, ठीक है। ये तो कॉमन कट ऑफ है, जो पहले सबकी गई थी वैसे ही है ना, कॉमन जाती है। बाद में जब DV हुआ ना, तब 245 कैंडिडेट को जब 1147 में से सेलेक्ट किया ना, तो उनकी कट ऑफ मार्क्स गए थे 137.75, ठीक है, लगभग आपके 4 नंबर बढ़ गए, 4 साढ़े 4 नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है, 4.5 बढ़ गए, 4.5। उसी तरीके से ये 134 गई, 8 नंबर बढ़ गई, ये 10 नंबर बढ़ गई लगभग, है ना, 118.75, SC की 123.25, ST की 123.5, EWS की 130.5, ये आपकी लगभग 9 नंबर बढ़ गई, है ना, ये आपकी 121 हो गई। फिर MBC के अंदर गर्ल्स की 82.25 गई, 99 से डायरेक्ट इतनी 115.75 हो गई, 105 से 113 हो गई, ये फीमेल्स की है बच्चों, ठीक है, और ये 122 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तो आपकी सेम ही रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट में आ जाता हूँ बच्चों, अब कट ऑफ मार्क्स अजमेर की। बच्चों मैंने आपको JVNL बता दिया, जोधपुर बता दिया, और मैंने आपको उत्पादन बता दिया। अब आता है अजमेर विद्युत। भाई प्रसारण में तो थी नहीं, अब अजमेर के अंदर भी क्या था, TSP में तो थी नहीं वैकेंसी, नॉन TSP में थी, इसलिए नॉन TSP की ही यहाँ पर मैंने कट ऑफ की बात करी। 43 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था, जिनमें अनरिजर्व की पहले कट ऑफ गई थी 114.75 और 70.25, ठीक है। सर OBC MBC और इनका क्या बच्चों, यहाँ पर जितनी आपने देखा होगा जो वैकेंसीज होती है ना बच्चों, वैकेंसी कैटेगरी वाइज होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो कैटेगरीज, अब देखो फीमेल कैंडिडेट्स की कोई सीटें ही नहीं, ठीक है, तो कोई कट ऑफ नहीं। और अजमेर की 81 गई थी, निगम कैंडिडेट की 88.5 हो गई थी। इधर देखो ये 102 नंबर बढ़ गया, 2-2.5 नंबर, ठीक है, ये 104 से आपकी 116.25 हो गई, ये 70.25 है, 70.25 ही रही, ये 62.25 से 62.25 ही रही है, ठीक है। होता है कि बच्चा गया ही नहीं DV के अंदर ही, अब जो बच्चा DV में जाएगा नहीं उसको थोड़ी काउंट किया जाएगा, सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं होंगे परफेक्ट, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, या कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा
अदर जगह नौकरी कर रहा तो फिर वो नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है। चलिए, और टीएसपी के अंदर तो ये पर्टिकुलर वाले ही बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स इन टीएसपी जोधपुर के अंदर, बच्चों जोधपुर डिस्कॉम की मैं बात कर रहा हूँ। अब जोधपुर डिस्कॉम के अंदर क्या था, ये 114.75 आपकी कट ऑफ गई थी, है ना, 114.75 जो 116 हो गई थी बाद में, है ना, 116 गई थी, ठीक है। उसके अलावा ये 106 गई थी। अब आप कह रहे हो सर फीमेल्स की, बच्चों फीमेल्स की यहाँ पर डबल कैंडिडेट उठाए थे ना, तब तो फीमेल एंट्री कर गई थी डबल कैंडिडेट में, ठीक है। लेकिन बाद में जब उनको हटाया गया ना डीवी के बाद, तो उनकी सीटें थी नहीं, लेकिन वो पहले तो क्या जनरल से एक तरीके से आप ओपन कैटेगरी से वो क्वालिफाई कर गई थी। अब इनकी क्या है बच्चों, सीट ही नहीं थी, तो इनको हटा ही दिया, क्योंकि इससे ऊपर के जितने बच्चे थे उनको सेलेक्ट कर दिया, सारी सीटें फिल हो गई। अब इस लड़की के अगर नंबर, ये मान के चलो कि इसके नंबर अगर ज़्यादा होते तो ये फिर यहाँ से क्वालिफाई कर जाती जनरल से। जैसे मान लो इसके 62.25 की बजाय इस बच्चे के नंबर होते 105, तो ये यहाँ से क्वालिफाई कर जाती, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी यहाँ 0 सीटें थी तो यहाँ से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। एसटी के अंदर लास्ट जो 62.5 है वो वाला बच्चा, ठीक है, वो फाइनल में नहीं गया, मतलब सीधी सी बात है। उससे ऊपर के थे तो जो 104.5 से होगा वो चला ही गया, है ना, उससे ऊपर के चले गए, सीधी सी बात है। उसके बाद मैं आता हूँ बच्चों किसमें, आपका कट ऑफ मार्क आरवीएन का, है ना, 4 बच्चे सेलेक्ट किए थे, 114.75 था, वही 137.5 हो गया, ठीक है। और फीमेल की 104 थी, कोई सीट नहीं, ठीक है। ये शुरुआत में गई थी, लेकिन बाद में कैंडिडेट ही, मतलब वैकेंसी ही नहीं थी, सीधी सी बात है, लेकिन ये जनरल से क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि इनमें फीमेल जो थे ओपन कैटेगरी के अंदर वैकेंसी ही नहीं थी, इसलिए ये क्वालिफाई, मतलब इनकी कट ऑफ ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये 81 था, ये 88.5 है, ये उनके है जो आपके निगम के कर्मचारी होते, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ बच्चों अब अगले पॉइंट पर, है ना। तो ये मैंने आपको सारी कट ऑफ बता दी, ठीक है। अब आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि लगभग दुगने बच्चों को यहाँ पर क्या करते हैं, डीवी के लिए कॉल करते हैं ना। कट ऑफ जो बढ़ती है, ये बस इतना दिमाग में बिठा लो आप तो, कि आपका अगर डीवी के लिए हो जाता है तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ जितनी भी गई ना प्री में, उससे आपके कम से कम 10 नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए, 10-12 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए। अगर आप कट ऑफ के नज़दीक है तो फिर आपके चांसेस बहुत ही कम बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब बाकी मैं आपको और बात बता दूं कि यहाँ पर जो फाइनली सेलेक्ट किए थे बच्चे, वो उतने ही सेलेक्टेड थे जितने उसके अंदर से आपके वैकेंसीज थी, ठीक है। टारगेट आप बना के चलें तो लगभग देखो सर क्या टारगेट बना के चले वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो बच्चों देखो मैं जेवी, हाँ कट ऑफ के बारे में बता दूं एक और बात कि कट ऑफ जो गई थी सबसे ज़्यादा, मेरा जो एनालिसिस है वो जयपुर विद्युत वितरण निगम की गई थी, इसके बाद जोधपुर की गई थी, और उसके बाद आपकी उत्पादन की गई थी, ठीक है। ये मेल की अगर मैं बात करूं तो ये 141.25 है, हाईएस्ट में बात कर रहा हूं ना, ये 138.25 गई थी, और ये 137.75 गई थी, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स के अंदर 122.75 थी, ये 122.75, और ये भी 122.75, ठीक है। अब देखो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस के हिसाब से काम होता है। जैसे आपके नंबर आ गए 145, है ना, तो आप यहाँ से क्वालिफाई कर गए हैं, आपको जयपुर विद्युत वितरण निगम मिल जाएगा। मान लो मैंने पहले इसको भरा था, बाद में इसको भरा, फिर इसको भरा, है ना, और मान लो मेरे नंबर आए थे 138, मान लो आप तो 138.70 नंबर आए थे, ठीक है। अब मैंने पहले प्रेफरेंस किसकी डाली थी, जेवीवीएन की, लेकिन मैं वहाँ से तो क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ की कट ऑफ तो 141.25 गई, तो मुझे वो नहीं मिलेगा। अब मैं मान लो कि झालावाड़ का हूँ या कोटा का हूँ, तो मैं तो जेवीएन लेना चाहूँगा, लेकिन मान लो मेरे मार्क्स इतने तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर मेरे मार्क्स इसके देखे जाएंगे, अच्छा इसमें आ रहा है तो मेरे को जोधपुर मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो जितने बढ़िया नंबर आपके रहेंगे ना, आपको उतना आप जो प्रेफरेंस में डाल रहे हो वो डिपार्टमेंट, मतलब वो वाला डिस्कॉम आपको मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं तब तक, ठीक है। अब देखो रिजल्ट्स की मैं बात करूं ना बच्चों, तो डीवी से पहले का जो रिजल्ट आता है वो कॉमन होता है, ठीक है, और डीवी के बाद, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, जिनको डीवी के लिए कॉल करते हैं, उनके मार्क्स उस टाइम नहीं बताए जाते। पहली बात तो ये, जो सेलेक्ट नहीं होगा उसके तो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जो सेलेक्ट हो गए ना, जो 1147 बच्चे थे उनके मार्क्स की जगह पर स्टार आया था, ठीक है। लेकिन उनके मार्क्स कब बताए गए थे, जब डीवी हो गया ना, उसके बाद जो लिस्ट आती है, जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है आफ्टर डीवी,
उसके अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सबके मार्क्स आ जाते हैं। तो फिर रिजल्ट जब आता है तो उसमें लिखा आता है कि यू आर फाइनली सेलेक्टेड फॉर जो भी है आपका डिस्कॉम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो भी आपकी रही होगी है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको रिजल्ट्स की थोड़ी सी स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ एक दो, है ना। कुछ बच्चों के हैं मेरे पास रिजल्ट्स, और आप देखना कि मार्क्स जो है आप तो ये सेफ स्कोर मान के चलो कि जो 145 के आसपास, आप तो ये मानो 141.25 था ना बच्चों, 145 तक आप टारगेट लेके चलो। तैयारी अगर कर रहे हो ना आरएससीबी जेईई की तो 145 से 150 का टारगेट आप बना के चलो, मैं तो ये कहूँगा। और फीमेल कैंडिडेट्स को मैं कहूँगा बच्चे के लिए, लड़के के लिए 145 का टारगेट होना चाहिए प्लस कई, और लड़कियों के लिए 130 का टारगेट होना चाहिए, मतलब 15 नंबर कम पे भी वो ठीक है मामला बैठ जाएगा, लेकिन 130 का टारगेट उनका रहना चाहिए, और लड़कों का टारगेट 145 का रहना ही चाहिए, तभी जाकर के मामला बनेगा। अदरवाइज फिर थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों। ठीक है, एक बार ये सेव हो जाए उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे की। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि अब आप टारगेट क्या लेके चलें, कि टारगेट जो है मेल कैंडिडेट लेके चले 145, मतलब ये तो सेफ स्कोर आप लेके, अब वो नॉन टेक में कितने लाने, टेक में कितने लाने वो आप जाने, और इसके अंदर सेफ आप इतना तो मान के चलो यार, इतने मतलब इतने प्लस इतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, इसी हिसाब से आपको करनी कि एटलीस्ट आपके नंबर इतने आ ही जाएं। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ छोटी छोटी, जैसे कि देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट जब आपका आता है तो इस तरीके से आता है बच्चों, जैसे मान लो ये है ना, अब ये बच्चा है, इसका रिजल्ट आया है ना, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये सेलेक्ट किसके लिए हुआ, सेलेक्टेड इन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसके मार्क्स कितना आ रहे हैं 140.25, तो कैटेगरी में इसका सिलेक्शन हुआ होगा। कट ऑफ तो 141.2.5 की थी जनरल की, है ना, हो सकता है लड़की हो फीमेल कैंडिडेट हो तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तब इनके मार्क्स आए, देखो टेक्निकल में इसके 92.5 थे, तो आधा कर दो आप तो लगभग, है ना, तो 40 दूना 80, 45 दूना 90, 45 46 या 47 क्वेश्चन सही है ना, और इधर 47 नंबर, अच्छा स्कोर है। ठीक है, नॉन टेक के अंदर 47 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, इसमें नॉन टेक के अंदर ये आरवीएन के अंदर सेलेक्ट हुआ था, 135.25 नंबर आए, 41.75 है, लेकिन इसके भी टेक्निकल में नंबर 90 के आसपास है ना, 93 है ना। उसके बाद देखो बच्चों, ये एक और स्टूडेंट दिखाता हूँ, देखो इसके टेक्निकल में नंबर कितने हैं बच्चों, जोधपुर से सेलेक्टेड है, 93.5 है, 48.5 है, मतलब 95-45 का आप टारगेट देखो, 95-45 है ना, 5-5 10 9 4 13 14 ये, लेकिन 140 तो पुराना था मामला, है ना। इसके हिसाब से अब आप 5 नंबर और तो बढ़ा के चलो यार, थोड़ा सा ज़्यादा तो लेके चलना ही पड़ेगा आपको, कम का तो आप सोचो भी मत कभी। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा ये दिखा देता हूँ, है ना, ये 47.5 के वाला बच्चा है। ठीक है, और भी हैं बच्चे अपने पास, देखो ये वाला बच्चा है, इसके तो 61 नंबर है भैया, 89 है टेक्निकल में तो, लेकिन नॉन टेक के अंदर 61 नंबर है बच्चों, 61 लाना तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो तैयारी उसी हिसाब से करो कि आपके मार्क्स है ना बढ़िया वाले ही आए। ठीक है, और भी मैं एक दो और दिखा देता हूँ आपको स्लाइड्स। ठीक है, तो ये आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे को एक टारगेट इतना सेट करना है। जब वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता ना, तो टीम सामने वाले पहले सोच के चलते कि यार इतना अपन को खेलना है बढ़िया कि सामने वाली टीम को इतना टारगेट तो अपन दे ही दें, 91-44.5। ठीक है, उसके बाद और है मेरे पास बच्चों, आई थिंक ये वाली लास्ट है ना, देखो 47 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और करें अपनी तैयारी को, और मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक अपना दिमाग में बिला के रखें कि मुझे इतना नॉन टेक में, इतना टेक में, और टारगेट फिक्स रखो। अपन को 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, अपन को 200 में से 150 नंबर लाना है। तो 50 नंबर का तो कंटेंट आप छोड़ भी दो, टफ लग रहा है, आपको नहीं समझ में आता है, लीव, लेकिन अपना टारगेट जो भी रखो फिक्स रखो, फिक्स एक्यूरेसी के साथ काम करो, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। ठीक है बच्चों, अब एक और मैं बात बता दूं आपको, आने वाले टाइम पर मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसके अंदर मैं आरएससीबी के एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी को लेकर के बात करूँगा कि आपको अब अपनी तैयारी जो करनी है वो किस हिसाब से करनी है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ, वैकेंसीज़ कैसे होती है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने बता दिया, कट ऑफ मैंने यहाँ बता दी, तो एक पिक्चर आपके दिमाग में बन चुकी है। सिलेबस भी बता दिया है ना, अब उस सिलेबस को कैसे आप पढ़ें, किस हिसाब से आप तैयारी करें, कि कहाँ से आप प्रैक्टिस करें, है ना, कंटेंट को लेकर के मैं पूरा आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर आपकी आरएससीबी जेईई की स्ट्रेटेजी रहेगी पूरी की पूरी। तब तक वैकेंसी हो सकता है भगवान करे आ ही जाए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.